देवियों और देवताओं, सद्गुरु कबीर की साखी है। शब्द हमारा आदि का, शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। शब्द हमारा आदि का, हमारा शब्द आदि का है। आदि का नाम मूल का परिचायक है। शब्द पैठा जीव, शब्द में जीव पैठा है, घुसा है। फूल रहन की टोकरी, ये शरीर फूल रखने की टोकरी है, गंदी वस्तु रखने की टोकरी नहीं। लेकिन हम फूल इसमें न रख करके गंदगी रखते हैं। घोरे खाया घीव, जैसे मट्ठा में घी पड़ा रहे, मक्खन बहुत दिन तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार गलत मान्यताओं, गलत शब्दों में पढ़ करके जीव का पतन होता है। इस पर हम विचार करें। शब्द हमारा आदि का, साहब कहते हैं हमारा शब्द, हमारी वाणी, हमारे विचार आदि के परिचायक हैं। आदि के दो अर्थ होते हैं। आदि का एक अर्थ होता है आरंभ और दूसरा अर्थ होता है मूल। यहां अर्थ आरंभ नहीं है किंतु मूल है। हमारे वचन मूल के परिचायक है। मूल क्या है? साहब ने अलग भी कहा है इसी प्रकरण में, मूल गहे ते काम है, तय मति भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। मूल पकड़ने से काम बनेगा, तुम भ्रमो भटको मत। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बह के कहीं मत जाओ। जैसे कोई जड़ में पानी डाले तो शाखा, पत्ते, फूल, फल सब सिंचित होते हैं, और पत्ते पत्ते में कोई फूल डाले तो उसकी समझदारी नहीं। पात पात को सींचबो, बरी बरी को लौन, तुलसी या संसार में कहो ढके किन कौन। ऐसा कुछ उनका है, गोस्वामी जी का। उन्होंने कहा है कि एक एक पत्ते में पानी डालना और एक एक बरी में नमक डालना समझदारी नहीं। एक एक बरी में कोई नमक डाले तो चलो हो भी जाएगा, लेकिन पत्ते में पानी डालने से कोई फायदा नहीं, जड़ में डालना होगा। तो मूल क्या है? हमारा मूल, आपका मूल क्या है? सबका मूल क्या है? सबका अपना मूल अपनी आत्मा है। आप यहां आए हैं, अपनी आत्मा को लेके आए हैं। परिवार वहां रह गया हो, वह रह गया होगा, चीजें वहां रह गई होगी, लेकिन अपनी आत्मा को छोड़ के आने का कोई चारा नहीं। आप यहां से जाएंगे शहर में तो अपनी आत्मा को लेके जाएंगे। चाहे बिस्तर पर जाएं, चाहे टट्टी घर में जाएं, अपनी आत्मा के साथ जाते हैं। अपनी आत्मा को अलग रख करके जाने का कोई चारा नहीं। इसलिए हर आदमी की अपनी आत्मा ही अपना मूल है और उसे समझना चाहिए। छांदोग उपनिषद में एक कथा आती है। छांदोग उपनिषद के उत्तरी भाग में नारद महाराज जा करके पहुंचते हैं सनत कुमार के पास। सनत कुमार से कहते हैं, भगवान मैं दुखी हूं और मेरे दुख को आप दूर कीजिए। लोग कहते हैं जो आत्मवेत्ता होता है वो शोक से मुक्त हो जाता है, मैं शोक करता हूं। सनत कुमार ने कहा कि तुम कितना पढ़े हो पहले बताओ। नारद ने कहा, महाराज मत पूछिए मैं कितना पढ़ा हूं। चारों वेदों को पढ़ा हूं, समस्त शास्त्रों को पढ़ा हूं, गणित, ज्योतिष और अनेक प्रकार के शास्त्र, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, भूत विद्या, सभी विद्याओं को उन्होंने गिनाया। एक लंबी लिस्ट विद्याओं की दी, मैं ये सब पढ़ा हूं, लेकिन भगवान तो भी मैं शोक करता हूं, इसलिए मुझे शोक से तार दीजिए। उन्होंने कहा कि नारद तुम तो केवल नाम पढ़े हो, आज तक संज्ञाओं को रट लिए हो।
ये चारों वेद संज्ञाएं हैं, इनमें नामावलियां हैं। जितनी विद्याएं हैं, जितने शास्त्र हैं, उसमें केवल नामावलियां हैं, नाम है, केवल संज्ञाएं हैं। तुम शब्दों को पढ़ लियो हो तो शब्द के अंदर में जितना जो कुछ है सब जान जाओगे। तो नारद ने कहा, भगवान क्या इससे भी कुछ अधिक है? कहे इससे भी अधिक है। तो बड़ा लंबा चला है ये। अंत में उन्होंने कहा है, ये वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा कौन है? यह आत्मा ही भूमा है, यह स्वरूप ही भूमा है, यह व्यक्ति की अपनी चेतना ही भूमा है। भूमा आधार, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। सबकी उत्पत्ति धरती से होती है और धरती से सबका प्रतिपालन होता है। लेकिन धरती अपने गुण को नहीं जानती है, इसलिए चंचल हो जाती है, भूचाल आ जाती है। देखो रूस में भूचाल आया, हजारों हजारों मर गए। भारत और नेपाल में भी आया, उसमें हजारों लोग मर गए, करोड़ों का नुकसान हुआ। तो धरती अपने गुण को नहीं जानती, इसलिए डोलायमान हो जाती है। ये तो एक उदाहरण है। यहाँ धरती से अभिप्राय है मनुष्य की आत्मा, जीव, चेतन। वही धरती है, वही आधार है, वही ज्ञान विज्ञान का आलंबन है। लेकिन मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पहचानता है। मकान बड़ा बना लेगा, बहुत दूर तक खेत का कब्जा कर लेगा, बड़ी बड़ी किताबें लिख लेगा, बड़े बड़े प्रवचन कर लेगा, ज्ञान विज्ञान की कितनी वस्तुओं का विस्तार कर लेगा। देखो ये इतना बड़ा मेला, कुंभ मेला इतना बसा दिया गया है, ये मनुष्य की प्रभुता है। सब कर लेगा, लेकिन सब करने के बाद भी अपने आप को समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं। पूरी दुनिया का नक्शा आदमी पढ़ लेता है, ज्ञान विज्ञान को पढ़ लेता है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ पाता है। अपने को जब पढ़ोगे तभी अपना उद्धार होगा। अपने को शोधोगे, निखारोगे, पवित्र करोगे, तभी अपना कल्याण होगा। हम वस्त्र से और गहनों से और अनेक श्रृंगार के प्रसाधनों से शरीर को सजाते हैं और दिन भर में 10 बार दर्पण देखते हैं कि सुंदरता में कोई कमी तो नहीं है। लेकिन कभी भी हम अपने मन के चेहरे को देखते हैं बुद्ध रूपी दर्पण में कि हमारा मन का चेहरा कैसे है? इसलिए हम अपने को नहीं पहचानते हैं, अपने को पहचानने की आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, हमारा शब्द हमारे विचार, हमारे ज्ञान आदि के परिचायक हैं, मूल के परिचायक हैं, आत्म परिचय कराने वाले हैं, व्यक्ति की आत्मा का बोध कराने वाले हैं। व्यक्ति का अपना सर्वस्व सार जो है वो आत्मा है, स्वयं है। हम यहाँ बैठे हैं, स्वयं के साक्षित्व में ही विचार कह रहे हैं और आप अपने साक्षित्व में ही हमारे विचार सुन रहे हैं। आप न होते तो मेरे कथन को कौन सुनता? आप सुनने वाले हैं। और आप जो है वो कौन है? वही चैतन्य है, वही आत्मा है। जब आप सोने चलते हैं और गाढ़ी नींद नहीं आती, अर्ध सुषुप्ति होती है, तब आप सपना देखते हैं। वो सपना क्या है? जागृत अवस्था के संस्कार, वे विकृत रूप में मस्तिष्क में आते हैं। और जब आप सपना देखते हैं तो सपने में भी आप सपने के साक्षी होते हैं, सपने के दृष्टा होते हैं। जब आप गाढ़ी नींद में पहुंचते हैं तब आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं को जानते हैं। जो कुछ नहीं है उसको आप जानते हैं। जब जागते हैं तो कहते हैं मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, लेकिन कुछ नहीं को कौन जाना? आप। तो जागृत अवस्था में आप प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न में प्रपंच के संस्कारों को, प्रतिबिंबों को जानते हैं, और गाढ़ी नींद में कुछ नहीं को जानते हैं। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में आप जानते हैं। दो अवस्था में तो आप सकारात्मक जानते हैं और सुषुप्ति में नकारात्मक जानते हैं। जैसे यहाँ कोई आए और लौट करके जाए और कोई पूछे वहां कितने लोग थे, तो वो कहेगा वहां सैकड़ों लोग थे। ये सकारात्मक ज्ञान है। आधी रात को कोई आए, लौट करके जाए, कोई पूछे तो कहेगा वहां कोई नहीं था।
तो कोई नहीं था ये भी ज्ञान है, और बहुत से लोग थे ये भी ज्ञान है। मैंने वहां बहुत लोगों को देखा ये भी ज्ञान है, और मैंने वहां किसी को नहीं देखा ये भी ज्ञान है। तो गाढ़ी नींद में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानना भी ज्ञान है। इसलिए कुछ नहीं जानना, जो कुछ नहीं को जानता है वह कौन है? जो जागृत अवस्था में सबको जानता है, जो स्वप्न अवस्था में स्वप्न के संस्कारों को जानता है, और जो सुसुप्त में कुछ नहीं को जानता, वो कौन है? वही आपकी आत्मा है, वही आपकी चेतना है, वही आपका स्व है। स्व यानी खुद, वही आपकी सत्ता है। उस मूल को समझो। उस मूल को समझाने के लिए कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब के बीजक के पाठफल में किसी संत ने लिखा है, अस्ति आत्मा राम है मन मायाकृत नास्ति, या की पारख लहे जथा बीजक गुरुमुखास्ति। आत्मा राम की सत्ता है और मन माया की सत्ता नहीं है। अस्ति आत्मा राम है मन मायाकृत नास्ति। उन्होंने भेद किया, एक तरफ है मन माया और एक तरफ है आत्मा राम। तो आत्मा राम की सत्ता है और मन माया की असत्ता है। मन माया एक मन की भ्रांति है और आत्मा राम साक्षी है, सबके अंदर में राम रम रहा है। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में राम बड़ी प्रबलता से स्वीकारा है। उन्होंने 85 बार राम राम कहा है। उनका राम सबके अंदर में बोलता है, सबके अंदर में डोलता हुआ राम, जो राजा राम के अंदर भी था और रावण के अंदर भी था। केवल राजा राम को हम राम माने तो उनका शरीर आज नहीं रहा, लेकिन उनके शरीर के अंदर में जो रहने वाला राम है वो आज भी होगा। और आप लोगों को और हमारे अंदर में जो राम है वो भी है। तो अंतरात्मा राम है और यह राम कभी मरता नहीं है। शरीर का नाम राम हो तो मर सकता है, लेकिन आत्मा राम की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो आत्मा राम सबका आत्म अस्तित्व अपना मूल है। इसलिए साहब कहते हैं शब्द हमारा आदि का। हमारा शब्द आदि का है, मूल का परिचायक है, स्वरूप का ज्ञान देने वाला है, अपने आप को पहचानने वाला है, पहचानवा देता है। लिंडा हेस नाम की एक लड़की हुई है अमेरिका में, अभी है, वही बिल्कुल युवती है। उसने कबीर साहब के बीजक का इंग्लिश में अनुवाद किया है, छंद का छंद ढंग से। तो उसमें भूमिका, लंबी भूमिका लिखी है और लिखा है कि भारत के अन्य कवि ईश्वर को संबोधित करते हैं, लेकिन कबीर मनुष्य को, साधु को, संत को, साधक को, अवधूत को और अंतरात्मा को संबोधित करते हैं। ये बड़ा अंतर है। कोई परमात्मा के लिए छटपटा रहा है, भगवान कब मिलोगे? कबीर साहब कहते हैं मुझे कोई छटपटाहट नहीं है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, वो कैसे है? कबीर सीरियल में भी आया था कि जो अब प्यारे को अपने से अलग मानता है, वो व्याकुल है, वो रोया। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या। और जो बिछुड़े हैं प्यारे से और रोते रहते हैं, हमारा इष्ट हम में है, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार हमारे ही में है, हमें किसका इंतजार करना है? कबीर साहब ने कहा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। अन्य संत कहते हे राम कब मिलोगे, छटपटाते हैं। कबीर साहब ने कहा राम ने मुझे बुलावा भेजा कि कबीर साहब आ जाओ हमारे स्वर्ग में। कबीर साहब ने कहा मुझे रोवाई आ गई। जो साधुओं की संगत में सुख हो स्वर्ग में नहीं है। यह मन तो निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। यह मन गंगा पानी के समान निर्मल हो गया। यद्यप अब ये साखी जब कहता हूं तो गंगा की याद आती है, तब अर्थ बदलना पड़ता है, क्योंकि जाकर के देखो तो गंगा का पानी सीवर का पानी जैसा हो गया, बड़ा दुख होता है। हाँ, हरिद्वार में गंगा का पानी स्वच्छ है।
तो यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। साहब कहते हैं हर पीछे पीछे घूमते हैं और कहते हैं कबीर साहब मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। कबीर साहब कहते हैं आप आते रहिए, पीछे पीछे मैं चल रहा हूं। इतना मस्त। ये भी एक भावात्मक कथन है। हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी के पीछे चले। अर्थ यह है कि जब आत्मबोध हो जाता है तब हरि बाहर नहीं रहता है। आदमी की जितनी बुद्धि स्थूल होती है उतना ही उसका भगवान अलग होता है। आप सदेवा मनुष्याणाम दिव्य देवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्टेषु बुधस्य आत्मन देवता। आप सदेवा मनुष्याणाम, साधारण मनुष्यों के देवता ये नदियां हैं। आप सदेवा मनुष्याणाम दिव्य देवा मनीषिणाम, और जो विद्वान लोग हैं उनके देवता चांद सितारे हैं। बाला नाम काष्ठलोष्टेषु, जो बाल बुद्धि के लोग हैं उनके लिए पत्थर मिट्टी इत्यादि के देवता देवता हैं। लेकिन बुधस्य आत्मन देवता, विवेकवान के लिए आत्मा ही देवता है। तो आदमी की बुद्धि स्थूल होती है तो वो भगवान को स्थूल रूप में देखता है। मिट्टी की पिंडियों में, पत्थर की पिंडियों में और जगह घूमता है, खोजता है। चांद सूरज में खोजता है, पानी पत्थर में खोजता है। जब वह और सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है तो निराकार के रूप में वो आकाश में खोजता है। जब और सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, एकदम अंतिम तक पहुंच जाती है, तो वो खोजता नहीं है। तो बाहर वो सोचता नहीं बाहर कहीं होगा। उस समझ में आ जाता है कि उसका मूल स्वरूप तो मेरी अपनी आत्मा ही है, वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकता है। तो खोजना कहाँ है? जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है उतना भगवान से दूरी घटती जाती है। पूर्ण ज्ञान हो गया, भगवान से दूरी एकदम खत्म हो गई। भगवान अलग मानता था, वो सब समाप्त हो गया। भगवान तो उसका आत्म स्वरूप ही है, स्वस्वरूप ही है। साहब कहते मूल गए थे काम है, मूल पकड़ने से काम बनेगा। मूल पकड़ो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। तो शब्द हमारा आदि का, हमारा शब्द आदि का है, स्वरूप ज्ञान का परिचायक है, आत्मज्ञान का परिचायक है। शब्द है पैठा जीव, लेकिन जीव शब्द में पैठा है इसलिए भटकता है। आप बहुत शब्द सुन रखे हैं, पता नहीं कहां कहां के शब्द। धर्म ग्रंथ के इतने शब्द हैं, इतना विरोधाभास है कि साधारण आदमी भटक जाता है। साधारण नहीं, बड़े बड़े विद्वान भटक जाते हैं। पुराणों को देखिए तो एक पुराण से दूसरे पुराण में विरोध है। कहीं शिव ही सब कुछ है, तो दूसरा पुराण उठा करके देखो तो विष्णु सर्वोपरि है, शिव कुछ नहीं है। देवी भागवत देखो तो शिव और विष्णु सब फटकारे जाते हैं और देवी सबसे बड़ी है। गणेश खंड देखो तो गणेश ही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार इतने ग्रंथ हैं और इतनी वाणी गूंजी है संसार में कि आदमी का चित्त भटक जाता है। शब्द है पैठा जीव, जीव शब्द में पैठा है, अथवा जीव के मन में शब्द पैठे हैं। अगर कहा जाए भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं तो आप कहें कैसे नहीं होता है? लिखा है। लिखा के चक्कर में, अरे प्रेत का मतलब वह जो चला गया, भूत का मतलब जो बीत गया। इतने प्रेत भूत का अर्थ है। प्रेत और भूत कोई योनि नहीं, कोई खानी नहीं है। अगर भूत प्रेत कोई खानी है तो उनके बाल बच्चे कहाँ रहते हैं, पैदाइश उनकी कैसे होती है? घर घोंसला कुछ रहने तो होगा, कहीं टट्टी पेशाब करते होंगे, कुछ खाने पीने की वस्तु होगी, कुछ तो पता लगना चाहिए। बस हवा में उड़े और हाथी बन गए और घोड़ा बन गए और गधा बन गए और बिल्ली बन करके भाग गए, ये अंधविश्वास। लेकिन शब्द घुसे हैं दिमाग में, लिखा है, अमुक जगह लिखा है, लिखा तो है, लेकिन कुछ विवेक से भी काम लेने की जरूरत है। एक आदमी गया परदेश, नौजवान था, तो वहां धन कमाने लगा, उसका अच्छा काम लगा। 2 वर्ष हुआ नहीं आया। उसकी पत्नी ने पत्र लिखा आ जाओ, फिर नहीं आया, फिर लिखा फिर नहीं आया। तो तीसरा पत्र उसने लिखा कि तुम्हारे रहते हम राण हैं। वो पत्र पाया और रोने लगा। पढ़ा नहीं था, किसी से पढ़वाया। तो जैसे उसमें लिखा मिला कि तुम्हारी पत्नी राण है, तुम्हारे रहते मैं राण हूं, वो रोने लगा। रोते रोते घर गया।
लोगों ने पूछा भाई तुम क्यों रोते हो? कि भैया हमारी पत्नी राण हो गई। लोग कहे कैसा बेवकूफ आदमी है, जब तू खुद जीता है तो तेरी पत्नी राण कैसे हो गई? अरे कहे भैया कहा न मानो तो लिखा देख लो। पत्र दिखाने लगा सबको। तो हम पत्र दिखाते हैं, कहते हैं अमुक शास्त्र में लिखा, अमुक पुराण में लिखा, अमुक महाकाव्य में लिखा है। जो लिखा है वो झूठ कैसे हो जाएगा? क्या लिखा झूठ नहीं हो सकता है? 2 2 5 लिखा हो तो झूठ नहीं है। राजा कर्ण जब युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तो वे उतर करके पहिया को निकालने उठाने लगे तो शैल वन कानन समेत सारा भूमंडल 4 अंगुल उठ गया, लेकिन पहिया जमीन से नहीं निकला। अब बताओ, ये अतिशयोक्ति है। अब कहो इसका कोई अक्षरार्थ है? एक भ्रम है, अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब अधिक कहना, लंबा कहना। जैसे आपने अपनी पत्नी से कहा कि पानी लाओ, 2 मिनट में पानी लाना चाहिए था, 5 मिनट हो गए। आपने कहा तुम 6 महीना पानी लाने में बिता दोगी। अब 5 मिनट और 6 महीने में कितना फर्क होता है? तो अतिशयोक्ति महाकवि नहीं करते, आप लोग भी करते रहते हैं। इसलिए ये अतिशयोक्ति की बातें हैं। जोजन 3 3 के काना, कुंभकर्ण के 3 3 जोजन के कान थे। 3 3 जोजन यानी 24 मील में कान। 7 जोजन तन वर्ण न जाई, 1200 किलोमीटर में उसका शरीर था। यहां से बॉम्बे इतना। जोजन एक मूछ रही ठाड़ी, 1 जोजन में मूछ खड़ी थी। 12 किलोमीटर में मूछ खड़ी थी। तो ये अतिशयोक्तियां, मनोरंजन है। अब इसका कोई शाब्दिक अर्थ लगाए। जैसे कोई कहे कि ये किला कहां पड़ेगा, तो कोई कहे बस बिल्कुल संगम के नीचे ही किला है। अब यहां से कोई जाए जहां गंगा जमुना संगम, उसमें डुबकी लगा के किलम पहुंचना चाहे तो अनर्थ है। ये लक्षणार्थ है। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लिखा तो है लेकिन विचार करना चाहिए। एक महात्मा थे, एक पंडित ने ऐसे बहस किया। महात्मा से कहे लिखा है महाराज कैसे नहीं मानोगे? कहे मैं भी कोई बात बताऊं तुम मानोगे? कहे महाराज बताओ। कहे देखो, एक किसान था, 100 एकड़ जमीन थी, उसने उड़द बो दिया। तो उड़द को काटने के लिए उसने दिल्ली से बहुत आरे मंगवाए, तो उड़द काटे गए। उड़द की मिजाई करने के लिए 60,000 ऊंट राजस्थान से मंगाए गए और मिजाई हुई। जब वसाया गया उड़द तो उसमें एक ऊंट नहीं मिल रहा था, खो गया था, लेकिन वसाते समय भी नहीं मिला। जब उड़द को साफ किया गया तब भी ऊंट नहीं मिला। उड़द को भिगाया गया तब भी नहीं मिला। उड़द पीसा गया तब भी नहीं मिला। उड़द का बड़ा बना तब भी नहीं मिला। उड़द वो बड़ा खाया गया तब भी नहीं मिला। लेकिन खाने वाला जब टट्टी करने गया तो टट्टी के रास्ते से निकल करके ऊंट भागा। पंडित जी ने कहा बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कहे इसी प्रकार जो युक्ति विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, प्रकृति विरुद्ध है, वो कहीं भी लिखा हो वो भी ऐसे है। दुनिया में कारण कारज की एक व्यवस्था है, एक नियम है। नियम के अनुसार सब कुछ होता है, बिना नियम के कुछ नहीं होता है। पानी छूने से ठंडकता मिलती है, आग छूने से गर्मी मिलती है। तो जगत के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहीं भी लिखा हो 2 2 4 की तरह अगर तथ्य है तो तथ्य है। हमारे वैदिक ऋषि भी कहते हैं सत्यमेव त्युतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रईशाम लक्ष्मीर निहितादिवाची। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं। और जहां मन से वाणी छानी जाती है वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और वहीं मित्र लोग मित्रता के भेद को जानते हैं। महाकवि कालिदास ने कहा है पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नव मित्य वद्यम संतः परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि। सारी बातें इसलिए नहीं सच हो सकती हैं कि वो पुरानी है, और कोई बात इसलिए गलत नहीं है कि वो नई है। विवेकवान पुरुष निर्णय करके मानता है।
और मूढ़ आदमी भावुक होता है, सत्य वचन महाराज कहने लगता है, सत्य वचन महाराज। तो इसलिए विवेकवान बनो, निर्क्षीर विवेकी बनो। सृष्टि क्रम क्या है? बिना माँ बाप के बच्चे नहीं होते। कहीं लिखा है बिना माँ बाप के बच्चे हो गए तो उपयुक्त नहीं, महिमा में लिखा गया है। 10-20 हाथ किसी को लिखा गया तो समझ लो महिमा में लिखा गया है। वो ऐसा उस जमाने में कुछ कहने की आदत रही होगी। लौह पुरुष पटेल लोहे के नहीं थे, इस्पात के नहीं बने थे, वो वीर थे, इसलिए लौह पुरुष कहे गए। झुमुकलाल भेड़िया, मध्य प्रदेश में एक राजनेता है झुमुकलाल भेड़िया। वो ऐसे भेड़िया नहीं है जो बच्चों को, बकरियों को उठा ले जाए। जय सुखलाल हाथी एक थे, मर गए। वो ऐसे हाथी नहीं थे जिसकी सवारी की जाए, नाम था। इसी प्रकार रावण के 10 शीश 20 हो जाएं, इसका भी कोई उस जमाने का अर्थ रहा होगा। वैसे जैन पुराण में लिखा है कि रावण की मां ने 10 हीरे की माला गले में पहना दी थी, मड़ियों की माला। तो ऐसे बकाई बकाई घूम रहा था, खेल रहा था, तो सभी मड़ियों में बच्चे का चेहरा प्रतिबिंबित होता था। तो रावण का पिता देखा, कहा अरे रावण तू तो दस्कंदर हो गया। तो तब से नाम दस्कंदर हो गया। हो सकता है ऐसे कुछ हो। तो अर्थ यह है कि संसार में जितने शब्द हैं उन शब्दों को समझना होगा क्यों कहा गया है। अतिशयोक्ति में कहा गया है कि रूप कथन में कहा गया है कि वस्तु कथन में कहा गया है। अतिशयोक्ति एक कथन है, अतिशयोक्ति एक कथन है, रूप और एक कथन है वस्तु। ये सब अतिशयोक्ति है। जैसे मैंने कहा जोजन 3-3 के काना इत्यादि। वस्तु कथन है पानी ठंडा होता है, आग गर्म होती है, वस्तु कथन है। और रूप कथन सूरज 7 घोड़ों के रथ पर चलता है, ये रूप कथन है। मतलब है सूरज में 7 रंगों की किरणें, ये रूप कथन है। हर कथन पर विचार करने की जरूरत है। केवल शब्द का अर्थ करने से कई बार गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि कमरे में कई लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बाहर से कोई आया तो बातचीत सुन करके कहा भाई कमरा बोल रहा है। तो कमरा तो जड़ हो क्या बोलेगा? इसका मतलब कमरे में आदमी बोल रहे हैं। कोई मकान है, कोई कहता है ये घर तो गिरना चाहता है, तो उसमें इच्छा वासना थोड़े, चेतना थोड़े चाहता है, कहने की एक लहजा है। इसलिए सारे अंधविश्वास विवेक की कैंची लगा करके काटो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, निर्भ्रांत ज्ञान। साहब कहते शब्द है पैठा जीव, जीव शब्दों में घुसा पड़ा है, अथवा जीव के मन में शब्द घुसे पड़े हैं। इतने शब्द दिमाग को खराब कर रहे हैं, इतने नहीं, राग द्वेष के शब्द, काम क्रोध के शब्द, लोभ मोह के शब्द, मन को काटते रहते हैं शब्द। 2 आदमियों को देखो रास्ते में जा रहे हैं, धुने जा रहे हैं आपस में, उसकी बात मैं नहीं मान सकता हूं, चाहे जो हो जाए मैं मुकदमा लड़ जाऊंगा और उसको मैं पिछाड़ करके रखूं, चाहे 10 लाख रुपया खर्च हो। वो 50,000 रुपया भी चाहे इकट्ठे न देखे हो, ये कहेंगे 10 लाख रुपया खर्च करूंगा। और इस प्रकार वो जहां स्त्री हो पुरुष हो, जहां बैठे हैं उनके दिमाग में से शब्द निकलते रहते। कितने शब्द भरे हुए हैं, राग द्वेष के शब्द। मन शब्दमय है। मनुष्य के जीवन में 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, एक मन की शक्ति है, एक वाणी की शक्ति है। और ये मन और वाणी की शक्ति मानव के लिए वरदान है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने से दोनों शक्तियां अभिशाप हो गई हैं। जितना मन चंचल मनुष्य का है उतना पशु पक्षी का नहीं है। पशु पक्षी बहुत संयत रहते हैं, मनुष्य बहुत चंचल है। और पशु पक्षी की वाणी तो ची पू थोड़ी है और कुछ नहीं, और मनुष्य की जो वाणी है बड़ी प्रबल है। वो व्याख्यान कर सकता है, बोल सकता है और दूसरे की बातों को सुन करके समझ सकता है। अगर आदमी अपने मन वाणी का संयमन कर ले, मन वाणी का विकास सही दिशा में कर ले, तो निश्चित 4 चांद लग जाए, उसके जीवन में महान कल्याण हो जाए। तो साहब कहते हैं शब्द पैठा जीव, जीव शब्द में घुसा पड़ा है, शब्द में सड़ रहा है। शब्द शब्द हरदम राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, काम के, क्रोध के, इतने शब्द। अमुक ने मुझे कहा,
ऐसा कह दिया। अब मन में एक बैल के सामने खड़े होकर के गाली दे लो गाली, वो पागुर मारेगा मानो तुम्हारा ही वो व्यंग कर रहा है कि गाली देते रहो महाराज, हमें कोई परवाह नहीं, वो समझेगा ही नहीं। लेकिन हमारा आधा नाम कोई ले ले तो हम शंकाशील हो जाएगा, हमें तो नहीं कुछ कह रहा है। तो आदमी के पास जो शब्द शक्ति है और बहुत सारे शब्दों को सुन करके जो दिमाग में भर लेता उससे परेशान होता है। साधक का काम है अपने दिमाग में से शब्दों को निकाले, तमाम धार्मिक ग्रंथों के शब्द, तमाम पोथी पुराणों के शब्द, तमाम मनुष्यों के शब्द, उनमें नीरछीर विवेक करो कि कौन सार है कौन असार है। सारा सार विवेचन किए बिना सत्य का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं शब्द पैठा जीव फूल रहन की टोकरी। ये मानव शरीर फूल रखने की टोकरी है, लेकिन हम इसमें गंदगी रखते हैं, राग द्वेष कलह कल्पना अनेक विकार भरते हैं। फूल शील क्षमा दया करुणा प्रेम, ये सद्गुण रूपी फूल रखने की ये टोकरी है। हम इसमें सद्गुण रखें, लेकिन अपने जीवन को हम गंदगी से भरते हैं। विचार करने की जरूरत है। हम फूल रखते हैं कि गंदगी। एक आदमी कोई हो और वो गांव में निकले, मोहल्ले में निकले और देखता है वो कि जिसके दरवाजे पर कुछ गंदगी उसको बटोर बटोर करके अपने घर लावे, तो उसका घर पूरी गंदगी से भर जाएगा। और अगर कहीं कुछ फूल है, कोई सुगंधित चीज है, उसको बटोर करके लाओ तो उसका घर सुगंधि से भर जाएगा। हम ग्रहण क्या करना चाहते हैं? दुनिया में विष अमृत दोनों हैं, सद्गुण दुर्गुण दोनों हैं। हम ग्रहण क्या करना चाहते हैं? कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब कोई, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा शोय। तो साहब कहते फूल रहन की टोकरी, ये शरीर फूल रखने की टोकरी है। इसमें शील क्षमा दया करुणा प्रेम समता मैत्री सद्भावना, इन सद्गुणों का संचय करो। विषयों से मन कभी तृप्त नहीं हो सकता है। आग में घी डालने से कभी आग ठंडी नहीं होती, आग बढ़ती है। इच्छाएं आग है, भोग घी है। जितना भोग से हम सींचेंगे इच्छा को, इच्छा और बलवती होगी। इसलिए वासना विषय वासना रूपी दुर्गंधी अपने जीवन में हम न बटोरें। जितना बन सके विषय वासना का त्याग करें। गृहस्थी का भी मतलब ये नहीं है कि वो विषय वासना के घन चक्कर में पड़ा रहे। गृहस्थी का मतलब है 1-2 संतान प्राप्त करना, और अगर संतान नहीं होते हैं तो उसके लिए परेशान न होना। जो संतान वाले हैं वो सुखी होते हैं, और जिनके संतान नहीं है वो सुखी नहीं होते हैं। महाभ्रम है। हम तो ज्यादातर देखते जिनके संतान नहीं वो ज्यादा साफ पाक रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। संतान वाले बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन हम नहीं संतान है, उनके मन में हरदम बना है कि मुझे संतान नहीं, तो मन से दुखी रहते हैं बेकार में। नहीं तो संतान से सुख किसी को मिलता है? सुख तो अपनी पवित्रता से मिलता है। तो इसलिए ये मानव जीवन फूल रखने की टोकरी है। इसमें हमें सुगंधित फूल रखने चाहिए। फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। घोरे नाम मट्ठा, घीव। अगर मक्खन मट्ठा में बहुत दिन पड़ा रहे तो खराब हो जाता है। इसलिए माताएं जब मक्खन बनाती हैं तो जिनके यहाँ मक्खन ज्यादा होता है तो उनके यहाँ प्रतिदिन मक्खन को औंटा देते हैं, और मट्ठा जल जाता है, मक्खन बढ़िया घी बन जाता है। जिनके यहाँ मक्खन कम होता है वो 2-4 दिन में बटोर करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर मक्खन बटोरते जाओ, मक्खन में मट्ठा का अंश रहता है, और अगर बटोरते जाओ उसको शुद्ध न करो तो घी खराब हो जाएगा। इसी प्रकार घी ये जीव है, मनुष्य की अंतरात्मा घी है, और मट्ठा विषय विकार है। मट्ठा गंदे शब्द हैं, गंदे विचार हैं, गंदे भाव हैं, और इसी में अगर ये जीव पड़ा रहा तो खा जाता है, बर्बाद हो जाता है। जीवन जिस लिए मिला है वह काम हम नहीं कर पाते हैं। हम वह काम नहीं कर पाते हैं, हम बीच में ही लटक जाते हैं।
जैसे कल मैंने चर्चा की थी कबीर साहब के एक दोहा से, चावल चीटी ले चली बीच में मिल गई दार, कहाँ कबीर संशय पड़ी एक ले दूजी डार। चावल लेकर के चीटी चली थी, इतने में दाल मिल गई, तो उसको अब बड़ा लोभ हुआ दाल का। अब दाल ले कि चावल ले, चीटी ये के ले सकती है। इतने में कबीर साहब आ गए, उसने कहा आए चीटी, या तो दाल ले ले या तो चावल, एक ले दूजी डाल, दोनों नहीं बनेगा एक ही बनेगा। इस पर मैंने कल थोड़ी चर्चा की थी। वही बात है, मन में एक समय में एक बात होगी, दो बात नहीं होगी। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों कभी होत हैं रव रजनी एक ठाम। क्या सूरज और प्रकाश एक जगह होते हैं? क्या राम और काम एक जगह होगा? काम का अभिप्राय कामनाएं, वासनाएं, वासनाओं में जो डूबा है राम उससे दूर है। जो राम में पूर्ण है कामनाएं उससे दूर हैं। राम दूर मतलब राम का विस्मरण है। राम स्वयं दूर नहीं हो सकता है आपसे, क्योंकि आपका स्वरूप ही राममय है, राम से अलग नहीं हो सकते हैं। राम का विस्मरण ही राम से दूर होना है। स्मरण और विस्मरण, इसी में जीवन में महान अंतर हो जाता है। एक जगह भंडारा था, बड़ा भंडारा, तो भंडारा खत्म हुआ, विदाई के दिन सभी चलने लगे। एक सज्जन ने कहा मेरी घड़ी खो गई। तो बाग में बहुत सा पैरा बिछा था और वही महात्माओं का आसन था, भक्तों का। तो पैरा उठा उठा करके झाड़ झाड़ करके खूब लोग मेहनत किए, 2 घंटे, घड़ी नहीं मिली। जिनकी घड़ी थी वो भी लगे हुए थे पैरा ओसाने में। जब वो थक गए, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ली, तो जैसे हाथ ऊपर उठाया कुर्ते की बाहीं सर की, घड़ी चमकने लगी। घड़ी हाथ में थी। उनको भ्रम था घड़ी खो गई है। ये मेरे सामने की घटना है। जब लोगों ने कहा अरे घड़ी तो आपके हाथ में है, वो बेचारे बड़े लज्जित हुए और साथ साथ हर्षित भी हुए। तो घड़ी खोई नहीं थी और घड़ी पाई नहीं गई। घड़ी का विस्मरण था, घड़ी का स्मरण हो गया। इसी प्रकार परम तत्व राम तत्व खोया नहीं है और उसे पाना भी नहीं है, विस्मरण है, उसका स्मरण करना है। संत स्मरण कराते हैं। इसीलिए साहब ने कहा दुनिया से ती दोस्ती पड़त भजन में भंग, एकाएकी रामते की संतन के संग। दुनिया से दोस्ती करने से भजन में भंग पड़ता है। एकाएकी राम में रमो या तो संतों की संगत करो, क्योंकि संत मिलावे राम को। संत राम से मिलाते हैं, दुनियादारी काम से मिलाते हैं। कोई नवयुवक शादी जब नहीं करता है तो लोग आके बैठते हैं कि शादी आपकी हुई? नहीं हुई। अभी नहीं हुई? कितनी उम्र है? 30 वर्ष। ओह, अभी तक शादी नहीं हुई? ओ, बड़ा अफसोस। इतने में कोई मिल गया कि भाई तो शादी करना नहीं चाहते, ये तो बहुत गलत बात है, शादी तो करना चाहिए, क्यों नहीं शादी करते हो? उसके पीछे लोग हाथ धो करके पड़ जाते हैं। कोई लड़की हो, संयम से रह रही हो, शादी नहीं कर रही, अरे बहुत जनिक देखा, बहुत लोग देखा, उनका बैराग सब बेकार हो गया, तो लोग पैर पकड़ करके पीछे खींचने की तैयारी खूब करते हैं। आलू वाले बाबा एक संत हुए हैं, तो उन्होंने लिखा है कि काशी नहीं कुछ दूर है, कुत्ते बहुत ही तेज हैं। दिन 4 में जावे पहुंच यात्रा अगर करना चाहें, पर बंधु भाई बीच में ही देखते ही भौंकते, जाने नहीं देते उसे, वे बीच में ही रोकते। एक कुत्ता दूसरे गांव में होते हुए अगर वो काशी जाना चाहे तो जिस गांव में कुत्ता पहुंचेगा सब कुत्ते उसको भौंक भौंक के परेशान कर डालेंगे। तैसे आदमी कल्याण सन्मार्ग में चल सकता है, लेकिन लोग भौंक भौंक करके परेशान कर देते हैं। कुछ सदाचार से कोई चला, हाँ हाँ तुम हरिश्चंद्र बनोगे, हम जानते हैं। अरे भाई, हरिश्चंद्र एक नहीं हुए, बहुत हरिश्चंद्र हुए हैं। और वो हरिश्चंद्र की कहानी में बहुत सारी कल्पना भी है। घर घर हरिश्चंद्र हो सकते हैं। आशावादी बनो। लोग कहते हैं भैया पहले का जमाना जो था वो बड़ा बढ़िया था, आज का जमाना बड़ा खराब हो गया है। 4 बूढ़े जब इकट्ठे होंगे
तो इतनी निंदा करेंगे वर्तमान जमाने की, एकदम रो डालेंगे। और जबकि वे आज से 50 वर्ष पहले कहीं जाते थे तो पैदल चलना पड़ता था, न बिजली न बत्ती न और कोई सुविधा। आज कितनी सुविधा है, विज्ञान ने कितनी उन्नति कर दी है। ये भी ठीक है कि विज्ञान ने संहार कारक बम भी बना करके रख दिए हैं, और वो अगर गिर जाए तो पूरी पृथ्वी निर्जीव हो सकती है। उनमें से कुछ ही अंश गिर जाए तो निर्जीव हो जाए, तो ये भी दोष है। लेकिन आज का जमाना सब गलत है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बुरे पहले थे, अच्छे बुरे आज हैं, अच्छे बुरे आगे रहेंगे। राम राज, अरे भाई ठीक है, राम राज की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन राम राज में दास प्रथा थी। आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। जैसे आप बैल बकरी ऊंट गधा बेचते और खरीदते हैं, वैसे राम राज में बैल आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। जो राजा दशरथ इतनी दास दासियां वशिष्ठ को दान करते, अमुक को दान करते, वो क्या थे? आदमी बेचे खरीदे जाते थे। बाजार लगता था आदमियों का, जैसे बैलों का बाजार। हमारे 10 दासियां हैं, 10 दास हैं, उनमें से हम 2-2 बेच देना चाहते, रुपए की जरूरत है, तो 2 दास 2 दासियां लेकर के बाजार में निश्चित समय पर गए। खरीदने वाला आया, देखा, अब खरीदने वाले पैसा जैसे हो, जैसे 10,000 में भी बैल मिलता है, 1,000 में भी मिलता है, तो जो दुबला पतला है, कमजोर है, निर्बुद्धि है, कुरूप है, ऐसे दास दासियां बहुत सस्ते में मिलते थे, और जो ज्यादा वैसे हैं वो ज्यादा दाम में मिलते थे। तो इस प्रकार वहां पर बिक्री होती थी। तो ऐसा भी जमाना था। जब महात्माओं के ऋषियों के आश्रम पर महाराज राम गए हैं तो कहे हैं कि ये अस्थियां जो पड़ी हैं ये किसकी हैं? तो उन्होंने कहा ये अस्थियां पड़ी हैं राक्षसों ने ऋषियों को खा करके हड्डी टाल लगा दिया है। आज आपके यहाँ कहीं कोई महात्मा को खा करके ऐसा हड्डी टाल लगाया है? कैसे कहते हो पहले सब ठीक था, आज बिल्कुल गलत है। पहले भी गलत सही था, आज भी गलत सही है, आगे भी गलत सही रहेगा। जो लोग कहते हैं पहले सब गलत था, पहले सब सही था, आज गलत है, आगे और गलत आएगा, ये भ्रांति है। हम गलत बनना चाहते हैं कि सही बनना चाहते हैं, हमारे विचार पर निर्भर करता है। हम बनना क्या चाहते हैं? अगर हम सही बनना चाहते हैं तो निश्चित है हम सही बन सकते हैं। हमारे में बल है, हमारे में शक्ति है, हम सही बन सकते हैं, हमें रास्ता मिल सकता है। तो इसलिए फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव, जो फूल रखने की टोकरी मानव शरीर है, इसमें हम गंदगी रखते हैं और गंदगी रख करके इसको बदबूदार बना देते हैं। जिंदगी में दुख उत्पन्न होता है। जहां पर गंदगी होती है निश्चित है कुछ सड़न है। हमारे जीवन में दुख है तो निश्चित है कुछ सड़न है। जैसे किसी के घर में आप जाइए और कहीं से दुर्गंधी आ रही है तो कोई कहे कि यहां कुछ सड़ रहा है, तो कोई कहे नहीं, सड़ तो कुछ नहीं रहा है। जब कुछ नहीं सड़ रहा है तो दुर्गंधी कैसे है? दुर्गंधी है तो जरूर सड़ रहा है। हमारे जीवन में अगर दुख है तो जीवन में जरूर कुछ सड़ रहा है। द्वेष है, ईर्ष्या है, चिंता है, शोक है, मोह है, अनेक प्रकार के मानसिक विकारों में कोई विकार है और उसमें जो हम जल रहे हैं उसी से दुख है। फूल रखने की टोकरी मानव शरीर, इसमें हमने गंदगी बटोर करके रख ली है। घोरे खाया घीव, मट्ठा ने घी को नष्ट कर दिया है। इस शुद्ध चैतन्य को, शुद्ध आत्मा को विकारों ने नष्ट कर दिया है। इसलिए हमें अपने जीवन को शोधना होगा। भजन क्या है? साधना क्या है? आत्मशोधन। जैसे सोना को आग में तपाने पर वो चमकता है, इसी प्रकार साधना में अपने को कसौटी में कसने पर और तपाने पर तब आत्मा निखरती है। किसी भी महापुरुष का जीवन देखो, प्रतिकूलता में उनका जीवन निखरा है, साधना में निखरा है। विलासी बन करके किसी का जीवन निखर नहीं सकता है। अपने जीवन में अगर हम उच्चता चाहते हैं, अपने जीवन में अगर हम कल्याण चाहते हैं, तो ये परम कर्तव्य हमारा होता है कि हम आत्मशोधन करें।
जितने भी नाम जप हैं, मंत्र जप हैं, पाठ है, ये सबका अपना अपना महत्व है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आप जिस नाम और मंत्र में श्रद्धा रखते हैं उसको बारंबार दोहराएंगे तो आपके मन में एक पवित्रता आएगी। राम राम आप कहें, मतलब काम की वासना आई और जोर से राम राम कहने लगे तो काम की वासना से मन रुक जाएगा। गुरु गुरु कहने लगे, मन रुक जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, रुक जाएगा। आम आम कहीं कहने लगे तो भी मन रुक जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर काम की वासना आई और आम 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 कहने लगे तो भी मन रुक जाए। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यानी हमारे मन की वृत्ति जहां गंदे तरफ गई है उधर से लौटाने के लिए एक दूसरी वृत्ति उठनी चाहिए। तो पवित्र भाव पूर्वक कोई शब्द या मंत्र इत्यादि, कोई नाम जिसमें हमारी पवित्र भावना है, उसमें हम अपने मन को नियोजित कर देते हैं तो मन गंदगी से हट जाता है। आप ठंडी में चलें और जोर से कल्पना करें कि गर्मी लग गई तो हो सकता है क्षण मात्र के लिए आपके शरीर में गर्मी जैसी लग जाए। और कठिन गर्मी में आप चलें और कल्पना करें कि बड़ी ठंडी लग गई तो हो सकता है क्षण मात्र के लिए रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आप एकांत जंगल में हो, वहां काम वासना की कल्पना करें तो मन में काम विकार आ सकता है। और भीड़ में होकर के गुजर रहे हों और मन विचार प्रधान है तो काम नहीं होगा। इसलिए मनोविज्ञान है। एक प्रकार, एक तरफ जब मन लगता है तो दूसरे तरफ से हट जाता है। एक आदमी, कल्पना करो कि एक आदमी अत्यंत कामातुर क्षण में है, उस समय अत्यंत कामातुर है, और उसी समय कोई कह दे तुम्हारे पिछवाड़े तुम्हारे घर में आग लग गई है, वो काम वासना एकदम भाग जाएगी, भय की भावना सवार हो जाएगी और वो भगेगा और वो घर बुझाना चाहेगा। तो काम की भावना भय की भावना से शांत हो जाती है। ऐसे वैराग की भावना से काम का शांत होना वो अस्थाई है, भय की भावना से शांत होना वो अस्थाई नहीं है। तो मन की एक अवस्था जब रहती है और वो अवस्था अगर दूषित है तो दूसरी अवस्था लाने के लिए दूसरा मनोभाव उपस्थित करना पड़ता है। इन्हीं संदर्भों में नाम जप, मंत्र जप, पाठ, किसी महापुरुष का ध्यान, नाद बिंदु का ध्यान, ज्योति का ध्यान, नाना मत वाले जो नाना पूजा पाठ और कर्म करते हैं उन सब का मूल्य यही है कि मन मलिनता में जा रहा है, उधर से लौटाना है। तो एक बैग आदमी छलांग मार करके छत पर नहीं पहुंच सकता है। छत पर पहुंचने के लिए निसेनी या जीने के सहारे से चाहा जाता है, तब धीरे धीरे कोई छत पर पहुंच सकता है। इसी प्रकार साधना में निर्विकल्प अवस्था में जाने के लिए, सहज समाधि में जाने के लिए और परम स्थित में जाने के लिए कोई एकदम छलांग नहीं मार सकता है, कोई आधार लेना पड़ेगा। गुरु उपासना, संत उपासना और महापुरुषों की उपासना, किसी प्रकार का ध्यान, स्मरण, चिंतन, आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो बारंबार जपो, गुरु का ध्यान करो, किसी महापुरुष का ध्यान करो, कहीं मन लगाओ, कहीं तो मन लगाओ अच्छी जगह में जिससे कि गलत जगह में न जाए। तो यह आत्मशोधन की दिशा ही में है। लेकिन सफलता कब है? जब मन की निर्मलता हो। कबीर साहब ने कहा, जो आप यहाँ रिकॉर्डों में भी सुनते रहते हैं, गाने में, इस कुंभ मेले में आप जगह जगह इसको सुनेंगे, मन का फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का शब्द का प्रयोग साहब ने 5 बार किया है इसमें। कितना बढ़िया अलंकार, सुंदर अलंकार, इससे बढ़िया काव्यत्व लक्षण और क्या हो सकता है। मन का फेरत जुग गया, मन का नाम माला के दाने, मन का फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। यहां मन का मतलब मन का, फेर नहीं गया, जो मन है उसका चक्कर नहीं गया, गया न मन का फेर। इसलिए कर का मन का डार दे, जो हाथ में तुम मन का लेकर के फेरा उसको छोड़ दे, और मन का फेर, जो मन का मड़िका है उसको फेर। तो इसलिए अब कोई समझे कि माला फेरना ही गति है,
उसमें तो यह है कि भाई अपने मन को थोड़ा रोकना, इसलिए महापुरुषों ने कभी माला फेरो। और वो समझ लिए माला फेरने से काम बन जाएगा, तो बात करते जाते माला फेरते जाते हैं। नौकर को कहते जाते अरे भैंस को पानी दे, राम 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 राम। अरे वो कहाँ गए फलनवा बड़ा, तो गाली भी देते रहते राम 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 राम। तो वो ऐसा वो बना लेते हैं कि वो बस झूठे राम राम कहते रहो, माला फेरते रहो, बस काम बन जाएगा। अरे भाई माला फेरे ठीक है और कोई नाम जपे ठीक है, लेकिन मन उसमें नियोजित हो, मन की एकाग्रता हो। साधना विविध है और सबकी साधनाएं अलग अलग आरंभिक दशा में होती, वो बुरा नहीं है। विश्वास अनेक हैं, विचार अनेक हैं, संस्कार अनेक हैं, अनेक गुरुजनों द्वारा लोग अनुशासित हैं, इसलिए भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। और अगर भिन्न भिन्न साधना से लोग चलते हैं तो बुरा नहीं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, लक्ष्य दो नहीं है। सबका लक्ष्य मन की पवित्रता, और मन की पवित्रता में ही आत्म तत्व का बोध होता है। मन की पवित्रता में ही जीवन की चरितार्थता होती है, और सारी साधनाओं का फल मन की पवित्रता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और का और बकते हैं। मतलब जब समझदार पूरी समझदारी हो जाती तो वहां भेद नहीं रहता है, भ्रांति नहीं रहती है। पूरी समझदारी नहीं है तो फर्क रहता है, लेकिन उस फर्क में भी लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई राम कहा कोई रहीम कहा तो लड़ने की क्या जरूरत है? राम रहीम का अर्थ एक है। कोई कहा हम पानी पिएंगे, कोई कहा हम जल पिएंगे, कोई कहा वाटर पिएंगे, कोई कहा आप पिएंगे। अरबी में आब, संस्कृत में जल, इंग्लिश में वाटर, हिंदी में पानी। तो ये भाषा का भेद है, शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। इसलिए भिन्न साधनाओं को लेकर के आपस में कभी विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरे के संस्कारों को, पद्धतियों को आदर देना और अपने संस्कार और पद्धतियों के अनुसार चलना, ये सब धार्मिकों का परम कर्तव्य है। तुम मानो कृष्ण के उपासक हो, ठीक है, लेकिन राम के उपासकों को आदर दो। शैव हो, वैष्णव को आदर दो। कबीरपंथी हो तो अन्य संप्रदाय वालों को आदर दो। दूसरे की उपासना पद्धति को आदर दो और अपनी उपासना पद्धति के अनुसार चलो। जैसे मैं जहां पर हूं, कोई मुसलमान बंधु आ जाए और नमाज का समय हो तो मुझे चाहिए उसे नमाज के लिए जगह दें, और नमाज के लिए जो अगर कोई चीज आवश्यक हो, पानी आवश्यक हो, उसे हाथ पैर धोना हो, और कोई चीज हो तो उसे हम सुविधा दें और नमाज पढ़ ले। हम नहीं नमाज पढ़ते हैं, हम अपने ढंग से ध्यान चिंतन करेंगे, लेकिन उसके नमाज में हमें खलल न करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अब धर्म को लेकर के तो कितना बितंडाबाद। जब मुसलमानों का उनकी नमाज होती है तो हिंदुओं को घंटा बजना, और हिंदुओं की पूजा होती है तो मुसलमानों का आजान होना, अल्लाह अकबर होना, ये विरोधी चलता है। ये कितना अनर्थ है। आए दिन दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कई नगरों में ये सब होता रहता है। और 4-6 वर्षों से तो इतनी ऐसी आग लग गई है कि सांप्रदायिक भावना बहुत भड़क रही है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के। और कितने लोग तो ये हैं कि जानबूझ करके सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की चेष्टा करते हैं। कहीं सुअर का गोश्त मस्जिद के सामने फेंक देंगे, बस लड़ाई शुरू हो गई। और जानबूझ करके सुनियोजित ढंग से ऐसे कितने किए जाते हैं। तो ये सब अनर्थ है। अगर धर्म का नाम लेकर के भी आपस में कटता और वैमनस्य हो तो इससे अधिक अनर्थ कहां होगा। धर्म एकता सिखाता है, और धर्म के नाम पर ही अनेकता की बात करना कितना गलत है। स्त्री को लेकर के जितनी लड़ाइयां हुई, जमीन और रुपए को लेकर के जितनी लड़ाइयां हुई, उससे अधिक धर्म को लेकर के हुई है। और धर्म को लेकर के लड़ाइयां आज भी हो रही हैं। मुसलमान के मोहल्ले में रात में अगर कहीं हिंदू जा रहा है और जान पाए कि यहां मुसलमान है तो घबरा जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए।
और हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान जा रहा हो तो वो घबरा जाएगा। जबकि इसके विपरीत होना चाहिए। अगर हिंदू मुसलमानों के मोहल्ले में जा रहा है तो वो जब जान पाए यहां मुसलमान हैं तो और वो आश्वस्त हो कि भाई यहां मुसलमान भाई हैं जो धार्मिक हैं, अगर कोई बात हो तो हमारी रक्षा करेंगे, ये होना चाहिए। ऐसे मुसलमान को हिंदू समाज में आश्वस्त होना चाहिए। लेकिन धर्म के तत्व को न समझ करके आपस में कटुता का विष बो करके, कटुता का बीज बो करके धर्म के स्वरूप को काफी विकृत कर दिया गया है। तो मैं कह रहा था कि आत्मशोधन साधना है। विविध साधन जो आप करते उसमें मैं ये नहीं कहता ये करो कि वो करो, मेरा इसमें कोई पक्ष नहीं है और किसी का खंडन नहीं है। जो जिस साधना से चलते हों, जिस उपासना पद्धति और विश्वास से चलते हों चलें, लेकिन सत्संग द्वारा सत्य को समझने के लिए उदार बने रहें। यह न सोचें कि जितना हम जानते उतना ही सच है और कुछ सच नहीं है, और आगे के लिए वह आंखें ही न खोलें, यह गलत बात है। सत्य का शोधन सदैव होना चाहिए। सारी साधनाओं का फल है आत्मशुद्धि, और आत्मशुद्धि अगर नहीं हो रही है तो पूजा, नाम, जप, मंत्र, पाठ सब निरर्थक है। वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि ईश्वर की पूजा क्या है, उन्होंने कहा रागाद्यतम हृदयम वाग दुष्टानृतादिभि हिंसाद रहित कायश्चिदधि ईश्वर पूजनम। राग द्वेषाद से चित्त रहित हो, गाली निंदाद से वाणी रहित हो, चोरी हत्याद से शरीर रहित हो, एतद ईश्वर पूजनम, यही ईश्वर की पूजा है। यानी मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, काम, मद, मत्सर न रहें, वाणी में असत्य, कटु, अश्लील ये सब न रहें, और इंद्रियों में चोरी, हत्या, व्यभिचार के कर्म न हो, यही ईश्वर की पूजा है। कितनी सार्वभौमिक ईश्वर की पूजा है। राम राम कहने वाले कृष्ण कृष्ण नहीं कहते हैं। साधारण हिंदू राम कृष्ण दोनों कह लेंगे, लेकिन जो कट्टर राम उपासक को कृष्ण कृष्ण नहीं कहते हैं। आप अयोध्या में चले जाओ, कहीं राधा माधव की गूंज नहीं है, सीताराम सीताराम सीताराम। अब आप मथुरा वृंदावन में चले जाओ तो प्रायः राधे श्याम है, सीताराम कहने वाले बहुत कम है। शैव लोग ये दोनों शब्द नहीं कहते हैं, वैष्णव लोग शिव शिव नहीं कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं लेकिन राम, शिव, विष्णु ये कुछ नहीं कहेंगे। बौद्ध लोग बुद्धम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम कहेंगे, वह अल्लाह राम कुछ नहीं कहेंगे। तो शब्दों में बंटवारा है, पूजा पद्धतियों में बंटवारा है। नमाज मुसलमान पढ़ेगा, हिंदू नहीं। हिंदू प्रार्थना करेगा, ईसाई प्रार्थना करते हैं, हिंदू पूजा करते हैं। तो शैलियों में अंतर, नाम जप में अंतर, सारी चीजों में अंतर है। सार्वभौमिक ईश्वर की पूजा क्या होगी? सार्वभौमिक ईश्वर की पूजा वेद व्यास ने बतलाया कि मन वाणी कर्मों की निर्मलता ही ईश्वर की पूजा है। आदमी के ईश्वर की पूजा की कसौटी ये नहीं है कि वो कितना नाम जप लेता है, कितनी बार गंगा में नहा लिया, कितना बार चारों धाम घूम लिया, कितना बड़ा बड़ा भंडारा कर लिया। ये उसकी भक्ति कसौटी नहीं है। भक्ति की कसौटी है मन कितना निर्मल हुआ, वाणी कितनी निर्मल हुई, इंद्रियां कितनी निर्मल हुई, जीवन कितना निर्मल हुआ। ये भक्ति की कसौटी है। क्रोध घटा, काम घटा, ईर्ष्या घटी, द्वेष घटा, चिंता करना, शोक करना, मोह करना, विकलता करना घटा, तो जानो भजन हो रहा है। इस भजन की कसौटी में अपने आप को कसने की आवश्यकता है। तो आत्मशुद्धि साधना है, आत्मशुद्धि का प्रयास करना साधना है, और इसके लिए सावधानी की महती आवश्यकता है। फाम आगे, फाम पाछे, फाम दाहिने डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधानी में सावधानी। साहब कहते हैं मेरी सावधानी है। सावधानी ही साधना है। तो मन को देखो कहां जा रहा है, ध्यान दो कहां जा रहा है मन। सावधान, क्षण में ले जाएगा, गड्ढे में गिरा देगा। सावधानी ही साधना है। जो सावधान नहीं रहता है, माला चलती रहती है,
मुख में जीभ चलती रहती है, पूजा पाठ होता रहता है और मनुआ बाहर बाहर घूमता रहता है। इसलिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। तो आत्मशोधन साधना है। सदगुरु कबीर की एक साखी पर मैंने आपके सामने चर्चा की। शब्द हमारा आदि का, शब्द है पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं हमारा विचार, हमारी वाणी, हमारा ज्ञान मानव के मूल का परिचायक है, मानव के अस्तित्व का बोध कराने वाला है, मानव की आत्मा का बोध कराने वाला है। लेकिन ये तो गलत शब्दों में पड़ गया है। अलग भगवान ढूंढ रहा है, अलग मोक्ष ढूंढ रहा है, किसी लोकांतर में ढूंढ रहा है। मोह को कहां खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुनी आवत हांसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नावि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तेहि पर भवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो सब जति, सती सन्यासी। जाके ध्यान धरत विधि, हरिहर मुन जन सहसा ठासी। सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भरम न जासी। जो स्वयं हाजिर हुजूर, स्वयं प्रत्यक्ष है, उसको हम बाहर खोजते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द में हम पड़े हैं, तमाम उल्टा सुल्टा शब्द धर्म के नाम पर सुन रखे हैं और उसमें परेशान हैं। शब्दों पर विचार करने की शक्ति नहीं है, निर्भयता नहीं है। शास्त्रों के वचन, गुरु के वचन, संतों के वचन, समाज के वचन, सबके वचन आदर करो, लेकिन सबके वचनों पर विचार भी करो, छानो विचारो। जैसे मैंने अभी वेद के ऋषि का वचन कहा था, सक्त में उत्यतो ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जैसे चलनी से आटा छाना जाता है, सत्तू छाना जाता है, वैसे मन से वाणी को छानो। कोई वाणी सुनो तो विचार करो, ये युक्त युक्त है, ये युक्त युक्त नहीं है। युक्त युक्तम अपादेयम वचनम बालकादपि, अन्य तृण में उत्याज्यम अप्युतं पद्मजोनिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी प्रिय हैं, अयुक्त वचन ब्रह्मा का है तो भी नहीं मानना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहा। भारतीय परंपरा में चिंतन की जितनी स्वतंत्र धारा है, दुर्लभ है कहीं अलग। सत्य पर सत्य 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 का विचार करो। तो साहब कहते हैं कि ज्ञान मानव मात्र का कर्तव्य है कि गुरवाणी द्वारा अपने को शोधे और गलत वाणियों पर विचार करके उसका त्याग करे। मानव जीवन फूल रखने की टोकरी है, इसमें सद्गुणों का संचय करे, दुर्गुणों का नहीं। घोरे खाया घी, अगर मक्खन पड़ा रहा मट्ठा में तो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको मट्ठे को दूर कर दो तब घी शुद्ध रहेगा। इसी प्रकार विजात तत्व में, माया में, मानसिक विकारों में जीव पड़ा पड़ा मलिन हो जाता है। मानसिक विकारों से अपने आप को अलग करो, तभी कल्याण है।